अब सूर्यलोक विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, हे मनुष्यों, ये सब लोक अंतरिक्ष में ठहरे हुए भ्रमणशील ईश्वर के नियम को पहुंचाए हुए हैं। उनमें सूर्य के सन्निकट और भ्रमण से 6 ऋतु होते हैं, यह जानना चाहिए। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो तुम्हारे जन्म हुए तो मरण भी होगा। इसके बीच सब ऋतुओं में सुख देने वाले घरों को बनाकर विद्या वृद्धि के लिए पाठशालाएं बना अपने कन्या और पुत्रों को विद्या और उत्तम शिक्षा युक्त कर पूर्ण आयु को भोग के यश का विस्तार करना चाहिए। अब विद्वानों के विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, जो मनुष्य सब प्राणियों में सब सुख दुख के व्यवहार में समदर्शी परमेश्वर के उपदेश से विरोध न करने वाले और पापाचरण को छोड़ निश्चित धर्माचरण को करते हैं, वे निरंतर सुख को प्राप्त होते हैं। अब ईश्वर विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, यदि ईश्वर भूमि आदि स्थान तथा भोग्य पेय चूष्य लेह्य पदार्थों को न बनाए तो कोई भी शरीर और जीव को धारण नहीं कर सकता। ईश्वर ने जिनके अर्थ जो नियम स्थापन किए हैं, उनके उल्लंघन करने को कोई समर्थ नहीं होता। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जितने इस जगत में जीव हैं, वे अपने कर्मजन्य फल को विद्यमान शरीर में और पीछे भी प्राप्त होते हैं। जैसे पशु गोपाल के नियम में रखा हुआ प्राप्तव्य स्थान को प्राप्त होता है, वैसे जगदीश्वर जीवों से अनुष्ठित कर्मों के अनुसार सुख दुख और निकृष्ट मध्यम तथा उत्तम जन्मों को देता है। भावार्थ, इस संसार में कोई पदार्थ ईश्वर के तुल्य नहीं है तो अधिक कैसे हो, और कोई भी इसके नियम को उल्लंघन नहीं कर सकता। इस कारण सब मनुष्यों को उसी ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए। भावार्थ, हे मनुष्यों, सबकी रक्षा और धारण करने वाले प्रशंसित सबके स्वामी परमेश्वर की उपासना कर उसकी आज्ञा के आचरण से उसके प्यारे तुम होवो। अब विद्वानों के विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, परमेश्वर ने प्रकृति से महत्त्व, महत्त्व से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्रा, पंच तन्मात्राओं से एकादश इंद्रियां और स्थूल पंचभूत और औषधियां बनाई, जिनसे सब प्राणियों को सुख होता है। इस सूक्त में ईश्वर, सूर्य और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 38वां सूक्त और तीसरा वर्ग समाप्त हुआ। अब 39वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में वायु और अग्नि के गुणों को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो वहनी अर्थात पदार्थ मेघ व पक्षियों तथा विद्वानों और दूत के समान कार्य सिद्ध करने वाले हैं, उनको जान के प्रयोजनों को सिद्ध करना चाहिए। अब विद्वानों के विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्यों को जैसे सुशिक्षित घोड़े वाले एक यान में स्थिर होके बकरों के समान वीरता का प्रकाश कर पक्षियों व स्त्री पुरुषों के समान शोभा को प्राप्त होते और अच्छे कर्मों को उत्पन्न कराते हैं, वैसे सूर्य और भूमि सबका उपकार करने वाले वर्तमान हैं, यह जानना चाहिए। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। यदि अग्नि वायु शिल्प कार्यों में संयुक्त किए जावें तो बहुत कार्यों को सिद्ध करें। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। कोई भी सृष्टि के पदार्थों के गुण कर्म और स्वभावों को न जान के पूर्ण विद्या वाला नहीं होता है। इससे सृष्टि की विद्याओं का अच्छे प्रकार प्रचार करना चाहिए। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे शरीर के अंग अपने अपने काम में प्रवर्तमान शरीर की रक्षा करते हैं, वैसे वायु आदि पदार्थ सबकी रक्षा करते हैं, यह जानना चाहिए। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो अध्यापक जिह्वा से रस के समान, स्तनों से दुग्ध के समान, नसिका से गंध के तुल्य, कान से शब्द के समान समस्त विद्याओं को प्रत्यक्ष कराते हैं, वे जगत पूज्य होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे विद्वानों, जो हाथ की क्रिया को करने वाले, पृथ्वी के समान ऐश्वर्य देने, अच्छी शिक्षित वाणी के समान पदार्थों को बताने,
तीक्ष्ण वज्र के समान दारिद्र्य और दुख का विनाश करने वाले अग्न्यादि पदार्थ हैं, उनको आज हम लोगों को ग्रहण कराओ। फिर विद्वानों के विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जो मनुष्य विद्वानों का अनुकरण करें तो वे महात्मा होवें। इस सूक्त में वायु और अग्नि आदि पदार्थ व विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 39वां सूक्त और 5वां वर्ग पूरा हुआ। अब 40वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में पवन के गुणों का उपदेश करते हैं। भावार्थ, मनुष्य को प्रकाश, पृथ्वी और धनों के निमित्त होकर सबकी रक्षा करने वाले परमात्मा का विज्ञान कराने वाले प्राण और अपान वर्तमान हैं, यह जानना चाहिए। अब अग्नि के विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जो अग्नि सबके भीतर स्थित प्रकाश कारक है, वह जिन चंद्रमा और औषधि गणों के बिना अकिंचित कर होता, अर्थात संसार का सुख करने वाला नहीं होता, उसको जान कार्य सिद्धि करनी चाहिए। अब अग्नि और वायु के गुणों को कहते हैं। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि अंतरिक्ष में गमन कराने वाले 7 कला यंत्र घुमाने के, जिसमें निमित्त ऐसे शीघ्र गमन कराने वाले रथ को बनाकर सुख पावें। अब अग्नि के विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, अग्नि के 3 स्थान हैं, एक ऊपर आकाश में, दूसरा पृथ्वी में, तीसरा बीच में। उन तीनों में सूर्य रूप से अंतरिक्ष में, निकट स्थित प्रत्यक्ष पृथ्वी में और गुप्त अंतरिक्ष में वर्तमान है। उस अग्नि को मनुष्य जाने। अब विद्वानों के गुणों को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, जो वायु सब लोक को धरता और जो शब्द प्रयोग व श्रवण का निमित्त है, उसके विज्ञान कराने से सब मनुष्यों की उन्नति करनी चाहिए। भावार्थ, हे मनुष्यों, जैसे सब पदार्थ धन, बुद्धि, आरोग्यता और वायु के बढ़ाने वाले हों, वैसे विधान करो, जिससे सब मनुष्य बहुत सुख को प्राप्त होवें। इस सूक्त में प्राण, अपान, अग्नि, वायु और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 40वां सूक्त और 6वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 21 ऋचा वाले 41वें सूक्त का आरंभ है। इसके प्रथम द्वितीय मंत्रों में अध्यापक के विषय को कहते हैं। भावार्थ, पवन के असंख्य जो वेग आदि कर्म हैं, उनको जान के इधर-उधर मनुष्यों को जाना आना चाहिए। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे पवन नियम से सर्वत्र जाते हैं, वैसे नियम युक्त कर्मों को कर सुखों को प्राप्त होना चाहिए। अब अध्यापक और अध्येताओं के विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, जैसे बिजली और पवन सर्वत्र अभिव्याप्त और सब जगत की रक्षा करते हैं, वैसे उत्तम काम कर और शुद्ध जल पी के आरोग्यपन और सबकी उन्नति करनी चाहिए। भावार्थ, जैसे वायु सबसे रस को